हेलो गाइस, आज चलो हम मंदिर पे चलते हैं और कल्कि जी की, भगवान जी की पूरी सेवा हम दिखाते हैं आप लोगों को। चलो, आज मैं पूरी कल्कि जी की तपस्या दिखाऊंगी। अभी कल्कि जी शिव जी को नहला रहे हैं। पवित्रं पवित्रं सदाशिव स्नानं ध्यानं पवित्रं ओम सदा शतमार्ग दिखलाने वाले विश्व कल्याणकारी परमाराध्य पिता पवित्रं ओम पवित्रं 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 ओम नमः शिवाय। ओम नंदी बाबा जी नाम देवता जी स्नानम ओम नाम देवता जी पवित्रामि ओम नाम देवता स्नानम ध्यानम सर्वमंगल करता सदाशिव स्नानम सध्यानम हे त्रिपुरनाथ अब देख रहे हैं ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग निरंजन परम पिता पार्वती परमेश्वराय नमः। जल समर्पयामि ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग निरंजन परमात्मा को जल समर्पयामि ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग निरंजन परमात्मा को जल समर्पयामि ओम सर्वव्यापी परमात्मा के चरणों की पवित्र धूल जल समर्पयामि। और इसके बाद आप लोगों को गणेश जी को भी नहलाते हैं। निरंतर निष्दिन ये मेरी तपस्या साधना चलती है, तो आप बने रहें और पूरा वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ये आज पावन गणपति महाराज जी, इनको भी डेली नहलाना और नहला के इनकी सेवा करना चाहिए। जितनी सर्दी हो, पुण्यात्माओं, कठोर से कठोर जब सर्दी पड़ती है तब भी ये साधना निरंतर चलती है। ऐसे ही नहीं बन जाता कोई तारणहार मुक्तिदाता, या ऐसे ही नहीं कहता अपने आप को कोई कल्कि। ओम आदि पावन गणपति पवित्रामि। और इसके बाद हे प्रिय पुण्यात्माओं, अब पर्वतवासिनी पार्वती मैया जी को नहलाएंगे। ये निरंतर पूजा सेवा भक्ति का एक जो क्रम है वो पिछले 25 वर्षों से आप सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। खासकर युवा पीढ़ी के लिए एक सच्चा ज्ञान है। माता जी को भी नहलाएंगे और उनकी पूरी सेवा भक्ति। एक दिन का ये कार्य नहीं है, ये नियमित निष्दिन 25 वर्षों से लगातार कठोर तपस्या एवं साधना भक्ति का ये प्रतीक है। इसके बाद ओम आदिशक्ति माते शरीर जी के पावन से चरणों की पवित्र धूल में पावन जल समर्पयामि। ये नहला दिया माता पर्वतवासिनी पार्वती मैया जी को। अब आइए आप लोगों के लिए चलते हैं। जो ऊपर ये मूर्तियां रखी हैं इनको भी जल का जो नियमित जल का छिड़काव है, इसके माध्यम से इनको नहलाया जाता है। ये नियमित क्रिया है, ये लीला हो रहा है जहांगीर बाबा जी का। और आइए सभी प्रिय पुण्यात्माओं, अब गुरु गोरखनाथ जी को नहलाएंगे और नहलाने के बाद इनको टीका भी किया जाएगा। ये नियमित प्रक्रिया है। इनके नहला के नियमित दिन निरंतर ये गोगा जी जहांगीर बाबा जी हैं। इसी धाम पर ये कलयुग के सिद्ध महापुरुष वचन के पक्के न्यायी राजा हैं। इन्होंने सतमार्ग धारण कराने की प्रेरणा जो संपूर्ण जीवात्माओं को दी है वो बहुत ही सराहनीय है। हे त्रिपुण्यात्माओं, आप लगातार बने रहें। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो अपने आप को ढोंगी एवं दिखावा दिखा के लोगों को गुमराह करते हैं, ये तारणहार मुक्तिदाताओं को सबक सिखाने का कार्य करेंगे। ये नियमित प्रक्रिया है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, ये निरंतर कार्य चलता है, कोई एक दिन का पहलू नहीं है जो ये दिखावा किया जाए समाज को भ्रमित करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ ये सच्ची लगन निष्ठा की भक्ति एवं आराधना है। ये देखेंगे आप सभी, ये देखो जहांगीर बाबा और गोरखनाथ जी को भी नहला दिया गया। इस धाम पर जितनी भी पुण्यात्माएं आती हैं उनके बिगड़े काम बनते हैं। इनके बाद आप देखेंगे
ये हमारी आदि शक्ति पर्वतवासिनी पार्वती दुर्गे भवानी मैया जी हैं। ये सिंह वाहिनी अष्टभुजाओं वाली शुभदात्री सिद्धदात्री साचा सतमार्ग धारण कराने वाली ज्योता वाली पहाड़ा वाली कड़कड़ में व्यापक घटघट की वासिनी माँ को भी नहलाया जाता है निरंतर निस्दिन। ये कठोर साधना कितनी भी सर्दी हो बुरी पुण्यात्माओं, लेकिन ये साधना लगातार नियमित निस्दिन चलती है और ये एक बहुत ही अच्छा क्रम है। यूं ही नहीं कोई अपने आप को घोषित करता है कि मैं तारणहार हूँ या कल्कि हूँ। ये सब एक परमात्मा एवं माता का आशीर्वाद जो संपूर्ण जीवात्माओं को दिया जाता है उन्हीं में से एक है। ये कठोर शक्ति, ये भक्ति की शक्ति होती है। कितनी भी सर्दी हो आपको सर्दी महसूस नहीं होगी। और आइए अब आपको लेके चलते हैं श्री ये राधा जी एवं कृष्ण जी हैं, इनकी नियमित निरंतर निस्दिन तपस्या इसी धाम पर होती है। ये श्री हरि नारायण पावन विष्णु जी एवं आदि शक्ति माता लक्ष्मी मैया जी हैं। निरंतर निस्दिन सबको नहलाया धुलाया जाता है। ये कठोर साधना ये नियमित निस्दिन चलती है यहाँ पर। यहाँ कोई दिखावा नहीं होता। ये सच्ची शिव आराधना, सच्ची लगन निष्ठा, ज्ञान की भक्ति है। ये सच्चा दरबार है। यहाँ आने वाले भक्तों की नियमित निस्दिन मनोकामना पूर्ण होती है, मनवांछित फल प्राप्त होता है। यहाँ आने वाले भक्त कभी निराश नहीं जाते। ये एक ऐसा साचा दरबार है और यहाँ आने से संपूर्ण जीवात्माओं को एक मन में प्रसन्नता मिलती है, उनको रोगों से मुक्ति मिलती है। और अब आपको दिखाएंगे ये यहाँ पर एक ये जो समाधि ईशा बनाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये देवादि देवों के साथ में रहने वाले उनकी समाधि है। ये पूरा यहाँ पर साफ सफाई का नियमित इसमें एक जो ध्यान रखा जाता है। इसके बाद आपको बताएंगे ये जो हमारी पुत्री वीडियो बना रही है बताएगी कि कल की ये वाइपर लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आइए अभी सुनो, अब तुम बताओ। अब कल्कि जी वाइपर से साफ कर रहे हैं मंदिर। कृपया वीडियो को देखते रहें। चलो ये देखो वाइपर भी निकल जाता है। यहाँ इतनी वाइपर निकल गया था और इसको एक साफ सफाई बहुत जरूरी है। कोई भी धाम हो तो वहाँ निस्दिन साफ सफाई रखना, क्योंकि जहाँ पर सत्य है और जहाँ पर सफाई होती है वहाँ भगवान का निवास स्थान बताया जाता है। इसलिए आप अपने घरों को भी साफ रखें नियमित निरंतर निस्दिन। ये नहीं कि घर में भी गंदगी या कूड़ा इकट्ठा ना होने दें। ये तो एक भगवान का धाम है, जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, नियमित सफाई रखें। क्योंकि जहाँ साफ सफाई है वहाँ परमात्मा का निवास स्थान बताया जाता है। चाहे स्थान कोई भी हो, देव स्थान हो या घर हो, हर एक जगह आपको साफ सफाई को रखनी ही पड़ेगी। ये नियमित प्रक्रिया चलती है। कोई एक दिन की साफ सफाई का कार्यक्रम नहीं होता है। आज काफी दिनों के बाद हम आप लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि कैसे तपस्या होती है और कैसे अपने आप को समाज में कोई कह सकता है कि हम क्या करते हैं। ये महज एक दिखावा नहीं, ये डेली का कार्य है। यहाँ पे रहने वाले संपूर्ण जितने यहाँ मोहल्ला में रहते वो सभी जानते हैं कि ये एक लड़का कठिन तपस्या करता है और परमात्मा की भक्ति भी करता है। आप लोगों को बताया जाएगा। अब साफ सफाई की जाती है यहाँ पर और यहाँ इतनी सर्दी पड़ रही है फिर भी आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो पंखा चलाया जाता है, पंखा चलाएंगे, पंखे के दिखाओ, चलेगा भी पंखा।
पंखा दिखाओ, पंखा। अभी इसके तार जो है वो थोड़े लूज हो जाते हैं। ये देखेंगे आप सभी, कितनी भी कठिन सर्दी हो फिर भी आप पंखा चला के, और ये यहाँ पर साफ सफाई जो क्रम है वो जारी रहता है, क्योंकि यहाँ देखो सफाई के बाद इतना कार्य निरंतर चलता है, और ये कार्य पूरा हम स्वयं करते हैं, किसी से करवाते नहीं, क्योंकि ये धाम एक सत्य का धाम है, ना यहाँ कोई रहता है, सिर्फ हम ही इस धाम पर नियमित सेवा भक्ति करते हैं। और हमारे पास कोई ना कोई शिष्य मैंने बनाया अभी तक, ना कोई मेरे यहाँ वैसा आता है, क्योंकि हम स्वयं परमात्मा के भक्त हैं और परमात्मा की सेवा करना हमारा दायित्व है। निरंतर निष्दिन स्वयं ही परमात्मा की सेवा भक्ति आराधना करना एक हमारा कर्तव्य बनता है। तो आप लोग भी इससे सीख ले सकते हैं कि नियमित तपस्या करने से मन में एक अच्छा मन प्रसन्न रहता है, और मन प्रसन्न रहता है, मन मुक्त होते हैं, और परमात्मा भी आपसे प्रसन्न होते हैं। परमात्मा सिर्फ एक श्रद्धा भक्ति भाव के भूखे हैं। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ ये छोटे मोटे बालक आए हैं, ये नियमित तपस्या देखने के लिए आते हैं। कृपया उधर दिखाएं, ये छोटे छोटे बच्चे जो आ रहे हैं ये नियमित यहाँ भक्ति सीखने आते हैं। बताओ इनके बारे में। देखो ये भक्ति सीखने और देखने आते हैं, ये रोज आते हैं। और ये देखो ये इनका भक्ति में हमेशा मन लगा रहता है, इसीलिए आए हो। चलो आओ। ये जो बालक हैं इनका भक्ति में बहुत लगाव है, और ये परमात्मा को बहुत मानते हैं, और इनका लगाव जो है परमात्मा के प्रति रहता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ये धाम पर आते हैं। आप लोग कृपया बने रहें और प्रभु की भक्ति में आनंद प्राप्त करते रहें। कैसे समाज में कैसे पेश किया जाए, इसके बारे में बताते रहेंगे आप लोगों को। आप लोग बने रहें, कृपया हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। ये कोई झूठी साधना नहीं है, ये एक सत्य की साधना है, और सत्य का प्रेम है परमात्मा के प्रति। एक मन का लगाव रहता है जो श्रद्धा भक्ति भाव के पूर्वक, वो आप सभी आज देखेंगे। आज स्वयं तारणहार मुक्तिदाता आपको पूरी पूजा का वीडियो जो बनाया है आज पहली बार, वो आपको दिखाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, और आप सभी बने रहें पूरी पूजा सेवा। अब ये देख रहे हैं आप संपूर्ण जीवात्माओं, ये जो फूल हैं ये नियमित फूल लाके यहाँ चढ़ाते हैं हम स्वयं। कितने भी हम गरीब हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर परमात्मा से सच्ची लगन निष्ठा है तो एक बार चाहे घर में खाना ना बने, लेकिन परमात्मा की तरफ आत्मसमर्पण मन संकल्पित मन वाद्य करके परमात्मा को आप अवश्य खिलाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। ओम आदि पावन गणपति महाराज जी के पावन चरणों की पवित्र धूल में पुष्पम समर्पयामि। इधर से बनाए बेटा कृपया। और
इसके बाद बैठ के बना है थोड़ा ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिताजी के कैसे सजाते हैं या कैसे संवारते हैं आप सभी लोग देखेंगे। आज ये गुलाब के फूलों एवं इत्रों द्वारा ये परमात्मा की सेवा भक्ति आराधना ऐसे ही नहीं संकल्पबद्ध होकर होती है, श्रद्धा भक्ति भाव प्रेम पूर्वक सजाया एवं संवारा जाता है। परमात्मा के साचे दरबार को नियमित ये प्रक्रिया रहती है। आप लोग हमारी शॉर्ट वीडियो देख के ये कहते होंगे कि ये तो दिखावा करते हैं, ये कोई पुजारी नहीं, कोई यहाँ सेवा नहीं होती है, ये सब मिथ्या है। कोई अपने आप को झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको परमात्मा जी के दरबार में जाना है। और अगर यहाँ पर झूठ बोल के लोगों को आप गुमराह करेंगे तो परमात्मा वहाँ आपको 84 लाख योनियां भोगने पर बाध्य हो जाएंगे। आप कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए सब पर झूठ बोले, लेकिन परमात्मा की भक्ति पर हे प्रिय पुण्यात्माओं आप कभी झूठ ना बोलें। ये स्वयं हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ अगर परमात्मा के प्रति बोला जा गया। ये देखेंगे आप एक छोटा सा शिवलिंग है, बेटा खड़े होकर दिखाएं सभी लोगों को। एक छोटा सा शिवलिंग यहाँ बगल में और रखा है, उनके चरणों की पगरत धूल में भी पुष्पम समर्पयामि। और यहाँ नंदी बाबा जी को कैसे पुष्प समर्पित करते हैं ये भी आप देख सकते हैं। ये देखो उनके नीचे रखे गए, सर पे भी रख दिए गए। और यहाँ गुलाब से जो एक नियमित प्रक्रिया चलती है, सदाशिव परमात्मा के पावन चरणों की पगरत धूल में ये पुष्पों द्वारा उनके पूरे शिवलिंग को सजाया संवारा जाता है। ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परमपिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा जी के पावन से चरणों की पगरत धूल में पावन पुष्पम समर्पयामि। आप सभी देख सकते हैं ये चारों तरफ ये पुष्प बरसाए जाते हैं परमात्मा को निरंतर, क्योंकि परमात्मा को पुष्प अति प्रिय होते हैं। ये देखेंगे आप निरंतर प्रक्रिया चलती है। यहाँ कोई दिखावा या ढोंग नहीं किया जाता। ये साचा दरबार है, यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। ये देखेंगे आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कैसे परमात्मा जी के पावन श्री चरणों की पगरत धूल में ये पुष्प समर्पित होते हैं। ये निरंतर की प्रक्रिया है, कोई एक दिन का कार्य नहीं है जो आपको झूठी कह के बोला जाए। ये ओम सदाशिवाय ओम सदाशिवाय। आओ खड़े होकर दिखाएं। देखो एक अच्छी साज सज्जा से सजाया गया है परमात्मा को, आप सभी देख सकते हैं। तो इसके बाद पर्वतवासिनी पार्वती मैया जी के पावन चरणों की पगरत धूल में पावन पुष्पम समर्पयामि। यहाँ एक और मूर्ति रखी है जो कि मिट्टी की बनी हुई है। ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख अविनाशी निरंजन पिता आदिशक्ति मातेश्वरी जी के पावन यहाँ पर संकट मोचन हनुमंतलाल बजरंगबली महाराज जी। और वहीं खड़े होकर बेटा दिखाएं। और सत्य गुरु गोरखनाथाय नमः पावन पुष्पम समर्पयामि। ओम पद्मनाभ अवतारी गुरु गोगजी जहर वीराय नमः पावन पुष्पम समर्पयामि। यहाँ विराजमान संपूर्ण सिद्ध सत्य देवी देवताओं माताओं पिताओं कि पावन श्री चरणों की पगरत धूल में पावन ओम पुष्पम समर्पयामि। यहाँ जितने भी सिद्ध देवी देवी देवताओं माता पिता हैं सभी के पावन चरणों की पगरत धूल में पावन पुष्पम समर्पित कर रहे हैं। ओम आदिशक्ति पर्वतवासिनी पार्वत दुर्गे भवानी मैया के पावन श्री चरणों की पगरत धूल में पावन पुष्पम समर्पयामि। ओम श्री हरिनारायण पावन विष्णु जी आदिशक्ति माता लक्ष्मी मैया जी के पावन चरणों की पगरत धूल में पावन पुष्पम समर्पयामि। अब आपको दिखाएंगे इनके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे आप सुंदर स्वरूप है संकट मोचन हनुमंतलाल बजरंगबली महाराज जी का। इनके पावन श्री चरणों की पगरत धूल में भी निस्तिन की भांति
पावन पुष्पम समर्पयामि। यहाँ एक पीपल का पेड़ है छोटा सा, उसके भी पावन चरणों की पवित्र धूल में पावन पुष्पम समर्पयामि। और आप लोगों को दिखाएंगे ओम गुरुदेवा की पावन चरणों की पवित्र धूल में पावन पुष्पम समर्पयामि। यहाँ भी आपको जहाँ नियमित हवन होता है, यहाँ बैठ के धूना देते हैं। सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता एवं सत्य गुरु गोरखनाथ जी महाराज पावन चरणों की पवित्र धूल में पावन धूपम समर्पयामि। यहाँ संपूर्ण चौराहे वाली चौराहा पे मैया जी के पावन चरणों की पवित्र धूल में पावन पुष्पम समर्पयामि। एवं यहाँ ये जो भैरवनाथ बाबा हैं, इनको हम धतूरे का पुष्प भी देते हैं। भैरवनाथ जी महाराज जी, ये आज यहाँ ये भैरवनाथ जी का ये है जो ओम भैरवाय नमः। भैरवनाथ जी महाराज जी के पावन चरणों की पवित्र पावन पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद नियमित प्रक्रिया में आप लोगों को दिखाया जाएगा। अब आप पुष्प के साथ साथ यहाँ नियमित प्रक्रिया में सर्वप्रथम चावल चढ़ाए जाते हैं। ओम आदि पावन गणपति महाराज जी के पावन चरणों की पवित्र धूल में चावल समर्पयामि। सदाशिव निराकारी निरंजन पिता सदा निर्भय बाबा जी नाम देवता जी सहित पावन चावल समर्पयामि। यहीं से बेटा देखना है श्री हरिनारायण आदि पावन विष्णु एवं आदि शक्ति माता लक्ष्मी भैया जी की पावन चरणों की पवित्र धूल में चावल समर्पयामि। आदि शक्ति दुर्गे भगवान भैया जी के पावन चरणों में चावल समर्पयामि। श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी गुरु गोगा जी जवाहर जी बाबा जी के पावन चरणों की पवित्र चावल समर्पयामि। आदि शक्ति भगवान पार्वती भैया जी के पावन श्री चरणों की पवित्र धूल में पावन चावल समर्पयामि। शंकर पूजन मंत्र महाराज जी ओम गुरुदेवा गुरुवंश चावल समर्पयामि। अब आपको दिखाया जाएगा कि नियमित दिन परमात्मा को जो धूना दिया जाता है, वो धूने पर भी आपको ले चलेंगे। आज आपको पूरा वीडियो दिखाया जा रहा है कि कैसे कोई अपने आप को तारणहार कह सकता है, उसका एक प्रूफ होता है, वो आपको दिखाया जाएगा। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे थोड़ा इधर दिखाएं। ये जो गंदा हो गया था थोड़ा कम, और ये देखो धूल माटी जो यहाँ बोल रहे थे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक, वो साफ सफाई, क्योंकि परमात्मा यहाँ साफ सफाई नियमित मांगता है। अगर धाम पर साफ सफाई है तो परमात्मा आएंगे, ये देखेंगे। ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो भी आए थे, उनकी पैरों से यहाँ पर धूल मिट्टी जो आ गई थी वो पुनः साफ करेंगे हम। और यहाँ बिल्कुल साफ सफाई रहती है, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा जी स्वयं आते हैं और सच्ची लगन निष्ठावान रह के यहाँ तपस्या करनी पड़ती है। एक भक्ति श्रद्धा भक्ति भाव की भावना जागृत करनी पड़ती है। ये देखेंगे पुनः चमकने लगा है धाम, क्योंकि यहाँ नियमित साफ सफाई की प्रक्रिया जो रहती है वो नियमित रखी जाती है। अब कंडा कहाँ है? यहाँ के ढूंढने के लिए कंडा था, वो अभी है नहीं। आप लोग बने रहें, जल्दी लाएंगे। अभी बिटिया लेने गई है कंडा, और यहाँ तब तक हरी भरी हरियाली भी आपको दिखाई जाएगी। ये कोई आज की आराधना नहीं है, ये सर्वप्रथम धूने से ये जो राख है, कल जो हवन हुआ था, इस राख को यहाँ से हटाया जाएगा। और इस राख को हटाने के साथ साथ यहाँ पुनः हवन होने जा रहा है। एक धूना समर्पित किया जाएगा परमात्मा के श्री चरणों में,
तो इसलिए हे संपूर्ण परिपूर्णात्माओं, आप सभी इस धाम पर संकल्पबद्ध तरीके से बने रहें और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये झूठा धाम नहीं है। यहाँ सत्य साधना होती है और ये नियमित निस्दिन लगातार 25 वर्षों से चली आ रही है। यहाँ पर आने वाले संपूर्ण भक्तों की मनोकामना पूर्ण की जाती है, मनोवांछित फल प्रदान किया जाता है। और यहाँ ये देखो, एक अद्भुत सुंदर नज़ारा है, एक हरियाली का जो कृत्रिम दृश्य है, यहाँ सभी को मन को लुभावना करने का कार्य करेगा। ये पास में बने हुए मकान, और यहाँ एक बहुत ही अच्छी एक काला कुत्ता यहाँ पर बैठा रहता है, ये भैरवनाथ जी का, ये स्वयं यहाँ की रखवाली करता है। और यहाँ ये देख सकते हैं, एक ये छोटी छोटी जो बेटियां हैं वो बहुत मदद करती हैं तारणहार मुक्तिदाता की। ये देखो, छोटी सी एक बेटी, ये पुत्री, ये कंडा लेके आ रही है और यहाँ धूना समर्पित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ धूना निरंतर निस्दिन लगता रहता है। ये छोटी सी पुत्री यहाँ कंडा लेके आई और आप लोग बने रहेंगे, ये पूरा ये दृश्य आपको दिखलाया जाएगा। इसलिए अब हम समाधि पर बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, परमात्मा के चरणों की पवित्र धूल में धूना समर्पित करने के लिए बैठेंगे। आप लोग बने रहें निरंतर निश्चिंत की भांति। जो यहाँ धूना देते हैं आपको दिखाएंगे आज धूना कैसे दिया जाता है। ये देखो, नन्हे मुन्ने बच्चों की भीड़ यहाँ लगनी शुरू हो गई है। इनको बुलाएं और परमात्मा के भजन करना ये भी सीखते हैं। ये पीछे को दिखाएं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए हैं, इनको भी परमात्मा की भक्ति दिखलाई एवं सिखलाई जाएगी। इसलिए ये नन्हे मुन्ने चलो बैठो, यहाँ पर बने रहें और इनको ज्ञान सिखलाया जाता है। इस चैनल के माध्यम से सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग दिखलाते हैं। यहाँ पर संपूर्ण जीवात्माओं को सर्वप्रथम यहाँ पर जो पुष्प समर्पित किया गया था, वो पुष्प समर्पित करने के साथ साथ यहाँ पर अभी परमात्मा के पावन श्री चरणों की पवित्र धूल में यहाँ जो ये प्रसाद चढ़ाया जाता है, ओम सदाशिव निराकार निर्गुण अलख निरंजन पिता सत्य गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी के पावन चरणों की पवित्र धूल में पावन धूने में पावन प्रसाद समर्पयामि। ओम सदाशिव निराकार निर्गुण अलख निरंजन परमात्मा एवं सत्य गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी के पावन धूने में पावन प्रसाद समर्पयामि। और अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर गूगल लोभान भी दिया जाएगा, नियमित निस्दिन की प्रक्रिया है। ये देखेंगे आप संपूर्ण जीवात्मा, ये जो ये आप देख सकते हैं, ये गूगल है, ये लोहान है, ये धुएं में अवश्य अनिवार्य होता है। और थोड़ी हवन सामग्री भी डाली गई है और ये धूप बत्ती भी इसी में डालते हैं। और अब परमात्मा के पावन चरणों की पवित्र धूल में समर्पित करेंगे। ये धूना जो नियमित प्रक्रिया में रहता है, आप लोग देखेंगे। बने रहें, कृपया अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। ओम सदा सत्य, ओम संपूर्ण जीवात्माओं के हृदय में निवास स्थान आपका। ओम सदा सत्य अलख निरंजन सत्य पिता शिव अलख निरंजन हे भय भंजन हे दुख भंजन। ओम सदा सत्य अलख निरंजन। यहाँ जो ये है, आग अभी नहीं लग पाई इस धुएं में, आग पकड़ेगी। सर्दी का मौसम है, आग थोड़ी देर में लगती है, इसलिए आप लोग बने रहें। हे भय भंजन हे दुख भंजन। ओम सदा सत्य अलख निरंजन सत्य पिता शिव अलख निरंजन हे भय भंजन हे दुख भंजन। ओम सदा सत्य अलख निरंजन सत्य पिता शिव अलख निरंजन हे भय भंजन हे दुख भंजन। ओम सदा सत्य अलख निरंजन सत्य पिता शिव अलख निरंजन हे भय भंजन हे दुख भंजन। ओम सदा सत्य अलख निरंजन हे भय भंजन। यह आपकी प्रक्रिया है, ये अभी नहीं हो पा रही है। कृपया बच्चे वहाँ से शांत रहें। ओम सदा सत्य अलख निरंजन सत्य पिता शिव अलख निरंजन हे भंजन हे दुख भंजन। ओम सदा सत्य अलख निरंजन सचनाम सत्यनाम पिता। ओम सदा सत्य
अलख निरंजन हे भंजन हे भगवन ओम सदा सत अलख निरंजन सत्य पिता शिव अलख निरंजन हे भंजन हे भगवन ओम सदा सत अलख निरंजन सत्य पिता शिव अलख निरंजन हे भंजन हे भगवन। थोड़ा इधर करीब से बना बेटा। ओम संपूर्ण जीव आत्माओं के हृदय में निवास स्थान आपका है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, संपूर्ण की श्लोकों अखिल ब्रह्मांड भुवनों के रचनाकार और संपूर्ण देवलोकों के पिता स्वामी, आपके आदेश से सूर्य प्रकाश देते, चंद्रमा शीतलता प्रदान करती, मेघा जल बरसाते, वायु प्राणदान देती, आपकी कड़कड़ में व्यापक गटगट की वासी, संपूर्ण तत्व को जानने वाले, संपूर्ण की श्लोकों अखिल ब्रह्मांड भुवनों के रचनाकार, संपूर्ण देवलोकों के पिता ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिताजी, आपके आदेश से सूर्य प्रकाश देते, चंद्रमा शीतलता प्रदान करते, मेघा जल बरसाते, वायु प्राणदान देते, आपकी कड़कड़ में व्यापक गटगट की वासी। ओम सदा सत्यम सुंदर सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग निरंजन परम पिता पारब्रह्म परमेश्वराय नमः। ओम सदा सत्यम सुंदर सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग निरंजन परम पिता पारब्रह्म परमेश्वराय नमः। ओम सदा सत्यम सुंदर सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग निरंजन परम पिता पारब्रह्म परमेश्वराय नमः। ओम सदा सत्यम सुंदर सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग निरंजन परम पिता पारब्रह्म परमेश्वराय नमः। ओम सदा सत्यम सुंदर सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग निरंजन परम पिता परब्रह्म परमेश्वराय नमः। ओम आदि शिव परमात्मा आदि शक्ति मातेश्वरी के पावन श्री चरणों की पवित्र धूल में सदा ध्यान मंग रहने वाले श्री अत्रि मुनि जी सती माता अनसुईया के त्रिपुत्र सदा सत्य एवं सुंदर शिव भक्त योगी राज गुरु दत्तात्रेय जी महाराज जी, गुरु दत्तात्रेय जी महाराज जी के पावन श्री चरणों की पवित्र धूल में सदा ध्यान मंग रहने वाले श्री कवि नारायण योगी राज गुरु दादा मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज जी, दादा मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज जी के धूणे की सिद्ध पावन भभूता से उत्पन्न साचा सतमार्ग धारण कराने वाले 1400 चेलों को साथ में लेकर द्वार द्वार नगर नगर डगर डगर अलख निरंजन परम पिता परब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के गुणगान ध्यान मंगल गान ध्वनि पहुँचाने वाले, दीन दुखियों के सदा सहायक, दुष्ट जनों को दंडित करने वाले, भक्त जनों को संकट उबारने वाले ओम सदा सिद्ध संत शिव भक्त योगी राज गुरु गोरख जी नाथाय नमः। ओम सदा सिद्ध संत शिव भक्त योगी राज गुरु गोरख जी नाथाय नमः। ओम सदा सिद्ध संत शिव भक्त योगी राज गुरु गोरख जी नाथाय नमः। ओम सदा सिद्ध संत शिव भक्त योगी राज गुरु गोरख जी नाथाय नमः। ओम सदा सिद्ध संत शिव भक्त योगी राज गुरु गोरख जी नाथाय नमः। ओम सदा सिद्ध संत शिव भक्त योगी राज गुरु गोरख जी नाथाय नमः। अब आइए मिलके तपस्या में ध्यान मग्न होंगे। परमात्मा का आह्वान ध्यान साचे तन मन हृदय से करेंगे। नियमित निश्चिन की भांति प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। इसके बाद सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिता का आह्वान ध्यान साक्षी तन मन हृदय से श्रद्धा भक्ति भाव प्रेम पूर्वक करेंगे। प्रेम से बोलेंगे ओम सत्य अलख निरंजन। ओम सत्य अलख निरंजन।
सत्य अलख निरंजन। हे संपूर्ण जीवात्मा के हृदय निवास स्थान आपका है, परम तत्व को जानने वाले, संपूर्ण की श्लोक अखिल ब्रह्मांड भुवनों के रचनाकार, संपूर्ण जीवात्मा के पिता, संपूर्ण लोकों भुवनों में व्यापक, कण कण में व्यापक, गट गट की वासी, संपूर्ण जीवात्मा के पिता का नाम सत्य नाम, साचा नाम सत्य नाम, निस्तिन की भाषा, संपूर्ण जीवात्माओं के साथ मिलकर प्रेम मग्न होकर, मनमुग्ध होकर, प्रेम बद्ध होकर, प्रेम पूर्वक आह्वान ध्यान स्तुति आराधना करेंगे, प्रेम मग्न होकर गाएंगे ध्याएंगे, प्रेम से बोलेंगे, साचे तन मन हृदय से भक्ति भाव प्रेम पूर्वक सदा शतलाख निरंजन। सदा शतलाख निरंजन। सदा शतलाख निरंजन। शिव परमात्मा जी के प्रिय शिष्य, प्रिय भक्त, प्रिय आज्ञाकारी शिष्य, सिद्ध संत योगीराज गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी का साचे तन मन हृदय से पावन धूने से आह्वान ध्यान करेंगे, प्रेम से बोलेंगे ओम नमो आदेश गुरु गोरखजीनाथाय नमः। 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 बोलो ओम सदाशिव अलख निरंजन सद्दिव्यदशिव अलख निरंजन। हे भय भंजन हे दुख भंजन साचाराम सतनाम विदग। सब मिल गाओ नित्य उठ ध्याओ, सत्य पिता शिव अलख निरंजन। हे भय भंजन हे दुख भंजन सद्य पिता शिव अलख निरंजन। बुद्धि के दाता विद्या के दाता ज्ञान के दाता स्वामी आप ही हो। ऋषि मुनि गामे योगी संता ध्यामे, सिद्धि संत धूड़े पर गामे। प्रेम मगन हो मन में मुग्ध हो, सद्य विदा शिव अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। हे संपूर्ण जीवात्माओं के हृदय में निवास स्थान आपका है, सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख अविनाशी निरंजन। पिताजी त्राहिमम त्राहिमम त्राहिमम। निस्तिन की बात आपका पुत्र बालक सेवक दासा देवेंद्र भक्त आपके पावन श्री चरणों की पगरत धूल में जम्मूदीन में भारतवर्ष की पावन भूमि उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद और निचली गंगा नहर के समीप कस्बा दिव्या पर मौजा लखनापुर ग्राम जफ्तियापुर के समय आपके दिए हुए पावन दिव्य धाम पावन दरबार पावन स्थान दिव्यापुर दरबार में स्वयं हाजिर उपस्थित हुआ। सर्वप्रथम नाना प्रकार के अनेकों गलती भूलों क्षमा करो, कष्ट कलेश संकटों दुखों का पल भर में निवारण करो, बचाओ बिगड़े काम बनाओ। की पावन श्री चरणों की पगरत धूल से कभी भी मुझे मुँह रखा तन मन हृदय विचल भर में न हो। श्री चरणों की पगरत धूल से संपूर्ण विद्या सिद्धियों का ब्रह्म ज्ञान संपूर्ण
शक्ति शक्ति आदि शक्ति चमत्कारी शक्ति दैवी शक्ति अभिसंपूर्ण सम्मोहन शक्ति अभिसंपूर्ण सच्चे कवच के संबंध में रखी मस्तक व्यापक विराजमानो प्रगट हो विराजमानो स्थापित हो निरंतर ऐसा आशीर्वाद ऐसा वरदान अमृत रूपी का देह आज के पावन धोने को चार स्वीकार करके सफल बनाइए आज के पावन धोने को शाम स्वीकार करके सफल बनाए सदा शीश नमा के से झुका के प्रणाम 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 बारंबार प्रणाम हजार बार प्रणाम लाखों बार प्रणाम करोड़ों बार प्रणाम अनंत बार प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि ओम संपूर्ण विद्याओं की सिद्धि को प्राप्त कराने वाले सिद्ध संत योगी राज गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी त्राही मंत्राही मम निष्ठन की बात आपका पत्र बालक से बगदाश देव बंधु भक्त आपके पावन के चरणों की पवित्र धूल आपके दिव्य के पावन विज्ञान पावन दरबार पावन स्थान यमुदी में भारत वर्ष की पावन भूमि उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद और जटावन में चिली बनाए के समय कष्टा दिव्य पर मौजूद अपने ग्राम व्यक्ति पर के समय पाप के दिव्य के पावन दिव्य धाम पावन दरबार पावन स्थान दिव्य पर दरबार में स्वामी हाजिर उपस्थित हुआ सर्वप्रथम अपना बालक सेवक समझ के हमारी संपूर्ण अनेकों गलती भूलों को स्वामी क्षमा करे नाना प्रकार के अनेकों कष्ट कटो क्लेश कटो संकट कटो लाज बचा बिगड़े काम संपूर्ण विद्या से का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो राजयोग प्राप्त हो निरोगी निर्मल नवयौवन कहा की प्राप्ति में निरंतर घर मानना धन की बढ़ोतरी हो स्वामी भारत वर्ष भूमि देश के राज कामना पूर्ण कर मनमान की तुम प्रदान कर आपके पावन चरणों की पकड़ धूल कमज मूरख को निरोगी निर्मल नवयौवन कहा की प्राप्ति हो अमृत निरोगी का देह की प्राप्ति हो अमृत का वरदान निरंतर घर मानना धन की बढ़ोतरी निरंतर घर में आशा अन्य धन की बढ़ोतरी हो निरंतर घर मान्य धन की बढ़ोतरी स्वामी भारत वर्ष भूमि देश के राजा सत्य धर्म की राज्य स्थापना शांति स्थापना सत्य देश के राजा पावन भूमि में सदा शीश नमा किसी जी को प्रणाम 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 बारंबार प्रणाम हजारों बार प्रणाम लाखों बार प्रणाम करोड़ों बार प्रणाम अनंत बार प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम बोलो ओम सदाय शिव वाला गुनिरंजन सद्य विदाय शिव वाला गुनिरंजन हे भय भंजन हे दुख भंजन साचा नाम सद्य नाम विदागा ओम सदाय सद अलोक निरंजन अलोक निरंजन अलोक निरंजन ओम नमो आदेश गुरु जी सद्य गुरु जी आदेश सिखिलाओ आदेश बतलाओ आदेश समझाने आदेश और माने आदेश विद्या प्राप्त का आदेश बुद्धि प्राप्त का आदेश भक्ति प्राप्त का आदेश शक्ति प्राप्त का आदेश गुरु जी आदेश 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 सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी के पावन चौड़े की आदेश 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 बाद आप सब पूरी अपना देखेंगे प्रभु जी के पावन धुएं पर ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिता सत्य गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी के पावन धुएं पे पावन पुनः पावन प्रसाद समर्पयामि ओम आदि पावन गणपति महाराज जी के पावन श्री चरणों की पवित्र पावन प्रसाद समर्पयामि ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग निरंजन पिता देवता जी शहर पावन लेकर ओम श्री हरि नारायण आदि पावना विष्णु भगवान जी आदि शक्ति माता लक्ष्मी मैया जी के पावन चरणों की पवित्र पावन प्रसाद समर्पयामि आदि शक्ति जगदात्री माता दुर्गे भगवान मैया जी ओम सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी पद्मनाभवतारी गुरु गोविंद भवानी ओम यहाँ संपूर्ण सिद्ध सत्य देवी देवताओं माताओं पिताओं सत्य पावन प्रसाद समर्पयामि यहाँ विराजमान संपूर्ण सिद्धि सत्य देवी देवताओं माताओं पिताओं की पावन श्री
पावन प्रसाद समर्पयामि। ओम ओम सदा शुद्धे शांति योगिराम ओम सदा संकटमोचन। और यहाँ पर ये चींटियों के लिए डालते हैं, ये यहाँ पर चींटियाँ चलती रहें। और ये पीपल देवता जी के पावन श्री चरणों की पवित्र धूल में, और यहाँ पर भी ये चींटियों के लिए प्रसाद डाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर चींटियाँ, ये देखो चींटियाँ आ चुकी हैं। और ये चींटियाँ यहाँ पर, ये देखेंगे आप, ये चींटी है, ये चींटियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये समय जान जाती हैं कि इस समय यहाँ पर प्रसाद खिलाया जाएगा। और इसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है, और हे परिपूर्ण आत्माओं, इसके बाद यहाँ जोत जलाई जाएगी। इसके बाद यहाँ बैठकर शिव आराधना होगी। संपूर्ण जीव आत्माएं देख सकेंगे। यहाँ पर संपूर्ण जितने देवी देवता गण हैं, इनकी आराधना भक्ति होती है। और ऐसे नियमित 3 घंटे तपस्या होती है। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और यूं ही तारणहार मुक्तिदाता का साथ देते रहें। प्रेम से बोलेंगे ओम सदा सत अलख निरंजन। संपूर्ण जीवात्माओं को आशीर्वाद।